नमस्कार। विकसित भारत ये शब्द हम सब सुनते हैं, लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में असल में रुकावटें क्या हैं? आज हम तीन बहुत बड़ी चुनौतियों पर बात करेंगे: अर्थव्यवस्था, न्याय और अपराध। देखते हैं कि हाल की रिपोर्ट्स इस बारे में क्या कहती हैं और आगे का रास्ता कैसा हो सकता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था किस रास्ते पर है। फिर हम अपनी न्याय व्यवस्था की मुश्किलों को जानेंगे और आखिर में अपराध के जो नए आंकड़े आए हैं वो हमारे समाज के बारे में क्या कह रहे हैं, इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। देखिए, ग्रोथ तो हो रही है, आंकड़े अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये ग्रोथ सही दिशा में जा रही है? क्या इसका फायदा सबको मिल रहा है? आइए इसी बहस को समझते हैं। तो एक बहुत बड़ी चुनौती जो सामने आ रही है वो ये है कि भारत को अब बदलना होगा। अब तक हम एक ट्रेडिंग इकोनॉमी रहे हैं, मतलब तेल, कोयला, स्टील जैसी चीजों को खरीद बेचकर पैसा कमाया। बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर इसी से बने हैं। लेकिन अब हमें एक इनोवेशन इकोनॉमी बनना होगा, मतलब ऐसी इकोनॉमी जो नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च पर चले। असली तरक्की अब वहीं है। और इनोवेशन की ये जो कमी है ना, उसका सबसे बड़ा सबूत है ये आंकड़ा। जरा देखिए, सिर्फ 0.7%। भारत अपनी पूरी जीडीपी का बस इतना सा हिस्सा रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D पर खर्च करता है। ये नंबर भले ही छोटा लगे, पर यकीन मानिए इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। अब इस ग्राफ को देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। हमारा 0.7% कहाँ और चीन का 2.5% कहाँ। हम उनसे लगभग 3 गुना कम खर्च कर रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि नई टेक्नोलॉजी और आविष्कार की रेस में हम कहीं पीछे ना छूट जाएं। एक और बड़ी दिक्कत है, ये जो ग्रोथ हो रही है ना, वो एक तरफा है। मतलब जिन सेक्टर्स में बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, पैसा ज़्यादा लगता है, वो तो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो सेक्टर्स असल में लोगों को नौकरियां देते हैं, जैसे कपड़ा बनाना, चमड़े का सामान, वो सिकुड़ रहे हैं। इसका नतीजा, लोगों की जेब में पैसा कम होता है, बाजार में खरीदारी कम हो जाती है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि हमें नौकरियां और इनकम बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। लेकिन इस पूरी तस्वीर में कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं। कुछ राज्य हैं जो एक अलग ही रास्ता अपना रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी पुरानी पारंपरिक ताकतों को ही नए अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ 2 शानदार उदाहरण हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश ने क्या किया। उन्होंने मछली पालन, खासकर झींगा पालन पर फोकस किया। एक ऐसी किस्म अपनाई जिसमें बीमारी कम लगती है, और आज देखिए वो दुनिया के सबसे बड़े झींगा उत्पादकों में से एक हैं। भारत का 78% झींगा वहीं से आता है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश ने अपनी खेती पर काम किया। सिंचाई की सुविधा को 24% से बढ़ाकर 67% तक ले गए। नतीजा, अनाज का उत्पादन दोगुना हो गया। अच्छा, एक मजबूत इकोनॉमी के लिए एक मजबूत और तेज न्याय व्यवस्था का होना भी उतना ही जरूरी है। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे मुद्दे पर, न्यायपालिका। और यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है तारीख पर तारीख। न्याय में देरी का मतलब क्या होता है, इसे समझने के लिए जरा इस केस के बारे में सोचिए। एक ट्रेन टिकट चेकर 1988 में उस पर 50 रुपए की रिश्वत का आरोप लगा। केस चलता रहा और 37 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे बेगुनाह करार दिया। लेकिन तब तक उस इंसान की मौत हो चुकी थी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे सिस्टम की एक कड़वी सच्चाई है। और ये जो देरी है, ये किसी एक जगह पर नहीं होती, ये एक पूरी चेन है। पहले तो पुलिस चार्जशीट फाइल करने में देर करती है, फिर कोर्ट में आरोप तय होने में देरी होती है, उसके बाद मुकदमा पूरा होने में सालों लग जाते हैं, और इन सब के ऊपर है तारीख पर तारीख का कल्चर। और मजे की बात यह है कि इस देरी को रोकने के लिए कानून पहले से मौजूद हैं। हमारे कानून में साफ लिखा है कि पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर आरोप तय हो जाने चाहिए। कानून तो है, लेकिन उसका पालन ही नहीं होता। असल समस्या यहीं पर है। तो अब सवाल ही उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ नए दिशा निर्देश जारी कर देने से ये समस्या सुलझ जाएगी? एक ऐसी समस्या जो दशकों से हमारे सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। क्या सिर्फ नए नियम काफी होंगे? इकोनॉमी और न्याय व्यवस्था के बाद अब बात करते हैं समाज की, जमीनी हकीकत की। चलिए देखते हैं कि देश में अपराध का पैटर्न कैसे बदल रहा है और नए आंकड़े हमें क्या बता रहे हैं। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट आई है और वो एक चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर दिखा रही है। देश में ओवरऑल क्राइम रेट बढ़ा है,
2022 में हर 1 लाख लोगों पर 422 अपराध दर्ज होते थे, जो 2023 में बढ़कर 440 हो गए हैं। और जब हम इन आंकड़ों को और गहराई से देखते हैं तो एक ट्रेंड बहुत ही अलार्मिंग है। वो है साइबर क्राइम। यकीन मानिए, सिर्फ 1 साल में 2022 से 2023 के बीच साइबर क्राइम के मामले 2 गुने हो गए हैं, डबल। और बात सिर्फ साइबर क्राइम तक ही सीमित नहीं है। 2023 में रेप के 29,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 27,721 हत्याएं हुईं, जो पिछले साल से 1,200 ज्यादा हैं। और एक नई और खतरनाक चिंता जो उभर रही है, वो है बढ़ता हुआ गन कल्चर। तो आखिर में जब हम इन तीनों चीजों को एक साथ देखते हैं, अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, न्याय में देरी और बढ़ता हुआ अपराध, तो एक ही सवाल मन में आता है। हम विकसित भारत की बात तो करते हैं, लेकिन क्या इन बुनियादी समस्याओं को सुलझाए बिना वो लक्ष्य हासिल किया जा सकता है? ये सोचना हम सबके लिए जरूरी है।